नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर श्री गोयल है एंड आज हम समझेंगे 7 भूमिका 7 स्टेजेस ऑफ नॉलेज। तो ये क्या चीज है? ये एक्चुअली एक तरह से 7 स्टेजेस हैं या फिर ये एक मेजर है। दिस इज लाइक अ स्टेज और अ मेजरमेंट फॉर एनीवन हु इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द ट्रूथ। दे आर ट्राइंग टू बी सेल्फ अवेयर। अगर आपको अपने बारे में या फिर इटर्नल ट्रूथ, अगर आपको सच जानना है तो आप अपने खुद को इन 7 स्टेजेस से देख सकते हैं कि आप किधर हैं एंड यू कैन देन इवन बेटर योर एट्रीब्यूट्स एंड यू कैन बेटर योर वर्क, जिससे आप आगे बढ़ पाए। तो उसके लिए काफी यूजफुल है। तो ये जो योग वशिष्ठ से ली गई है, वहां पे ये डायलॉग हुआ है वशिष्ठ ऋषि मुनि और लॉर्ड राम के बीच में। तो जो हमारे राम भगवान है, जब वो छोटे थे, he also went through a very tough time in life wherein he was trying to understand how and what is the truth and why is there so much of suffering। इस समय पे जब राम भगवान ने भी एक मुश्किल का समय देखा था, तब उन्होंने उनको हेल्प किया था जो ये वशिष्ठ ऋषि मुनि की बातें हैं। तो अगर आप इसे पढ़ेंगे योग वशिष्ठ में जो लिखा गया है, आप ये समझ पाएंगे कि हम अपनी ही लाइफ में इसे कितनी अच्छे से एक्चुअली इसे अप्लाई कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और ये जो डायलॉग रहा है, ये जो क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में पूरी बात हुई है, वो एक्चुअली बहुत यूजफुल है हम लोगों के लिए। और इसी में से उठाया गया है ये 7 भूमिका, द 7 स्टेजेस ऑफ नॉलेज, और यू कैन ऑल्सो से अ प्लेस प्रोग्रेस। अगर आपको ये देखना है कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं इन द पाथ ऑफ नोइंग द ट्रूथ। सो सबसे पहले जो स्टेज है, मैं स्टेजेस के नाम दे देती हूँ। शुभेच्छा, विचारना, तनुमानसा, कुछ लोग इसे तनुमानसी भी कहते हैं, सत्वपति, असम शक्ति, पदार्थ भावना और तुरिया। तो ये है 7 स्टेजेस। आप मेन स्टेजेस जो है वो ये हैं, और इसमें आई विल एक्सप्लेन कि क्या क्या जो साधक है वो क्या क्या फील कर सकता है या देख सकता है, या वो किस तरीके से अपनी साधना में होता है। तो जो साधक होता है या साधिका होती है, when we use these terms like साधक and साधिका, we consider that this person is doing their sadhana and they are on this path to attain self realization। और जब हम इस पाथ पे होते हैं, जब हम साधक या साधिका बोलते हैं, तो इसका मतलब हम इन प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हैं। और मैं एवरी नाउ एंड देन साधक साधिका बोलूंगी टू बी एबल टू से दैट दीज पीपल हैव बीन वेरी इंटरेस्टेड टू अंडरस्टैंड एंड नो द ट्रूथ। तो इससे आगे बढ़ते हुए समझते हैं सबसे पहले शुभेच्छा। तो शुभेच्छा है लॉन्गिंग फॉर ट्रूथ। व्हेन अ साधक, अ साधिका has been deeply yearning, has been longing to understand or to seek truth, they start to question कि सच क्या है। And all of this is very even personal to me, because ये चीजें बहुत relatable हैं for all those people who have been going through this। They will start to question कि ये सब अगर धोखा है तो सच क्या है। And there will be a series of things that happen for a person to come to such stages or such things। तो जब आपको ये लगता है कि आपको कुछ इनकम्प्लीट लग रहा है, या आपको कुछ और जानना है जो अभी आपकी रियलिटी से, आपकी लाइफ से कुछ अलग लग रहा है, आपको लगता है ये कुछ इनकम्प्लीट है और आप सच के लिए आगे बढ़ते हैं, या फिर आप भगवान को खोजने के लिए भी आगे बढ़ सकते हैं। या फिर अगर कुछ लोगों का इस तरीके से भी होता है कि वो बहुत दुखी हो चुके होते हैं और उन्हें अब इस चीज से रिलीफ चाहिए होती है, तो कुछ लोग मुक्ति चाहते हैं इन चीजों से, जिसके लिए आगे हम एक वर्ड यूज करेंगे, मुमुक्षुत्व। तो आपकी ये लॉन्गिंग फॉर ट्रूथ हो सकती है, या फिर डिजायर फॉर ट्रूथ हो सकती है, डिजायर फॉर लिबरेशन हो सकती है, डिजायर टू अंडरस्टैंड द सेल्फ भी हो सकती है। इट ऑल्सो कम्स फ्रॉम the need or the desire to understand more about oneself, and there is nothing more beyond understanding ourselves than to really understand what the truth is।
हम जब खुद ही को समझने की कोशिश करते हैं तो हम सच की तरफ बढ़ते हैं, और ऐसा इंसान शुभेच्छा जो है, हमने टर्म इसमें जो होता है लॉन्गिंग फॉर ट्रूथ, वो रखता है। उस इंसान में जो शुभेच्छा या लॉन्गिंग फॉर ट्रूथ रखता है, ये कुछ पॉइंटर्स आप देख सकेंगे, वो चीजें होंगी क्या? विवेक, ये शब्द आपने बहुत सुना होगा। तो विवेक का मतलब ये होता है जब हम डिस्क्रिमिनेट कर पाए। डिस्क्रिमिनेट किससे कर पाए? क्या सच है, क्या झूठ है, क्या परमानेंट है और क्या टेम्पररी है। Now a lot of people would know that a lot of things are temporary. However, when you can actually understand and see for real that all of these things, be it the pleasures, the emotions, the places, the people, the things, everything, how everything is actually temporary, that is when a person is said to have discrimination or vivek. तो विवेक तब इंसान के लिए माना जाता है जब वो ये देख पाता है कि हम बस रैंडमली जो कहते हैं कि ये सब कुछ चेंज हो रहा है, ये सब टेम्पररी है, इस तरीके से नहीं, पर वो जब ये अच्छे में जान पाता है कि हाँ ये सब कुछ भी बदल जाएगा, ये सब कुछ एक्चुअली ही अनिश्चय है, ये सब कुछ टेम्पररी है और ये सब इम्परमानेंट है, ये सब बदल जाएगा, और ये वो जानने की कोशिश करता है फिर ऐसी क्या चीज है जो रह जाती है, ऐसी क्या चीज है जो परमानेंट है, ऐसी क्या चीज है जो कांस्टेंट है। वो उसे विवेक का नाम दिया है, उस इंसान को विवेक है, और वो ये देख पाता है कि क्या सब कुछ टेम्पररी है और क्या सब झूठ है, क्योंकि जो झूठ है वो टेम्पररी है, वो बदलता रहता है, क्योंकि वो परमानेंट नहीं है, राइट। और जो परमानेंट है वो सच है, वो एक है और वो हमेशा रहता है। तो वो जब इंसान इसमें डिफरेंशिएट कर जाता है कुछ लेवल तक ही सही, तो उसे विवेक बोलते हैं। वैराग्य होता है डिस्पैशन, जो सेकंड एट्रीब्यूट बोला गया है, डिस्पैशन टुवर्ड्स मोस्ट डिजायर्स, कि डिस्पैशन इज द ऑपोजिट ऑफ पैशन। तो पैशन को हम क्या समझते हैं? जब हमें कोई चीज करने का, जैसे हम पैशन जनरली उसके लिए बोलते हैं कि पैशन है हमें कुछ करने का, कुछ पाने का पैशन है, उसी का ऑपोजिट डिस्पैशन हो जाता है। एंड दिस इज सो इम्पोर्टेंट इफ यू वांट टू हैव द लॉन्गिंग फॉर ट्रूथ। व्हाई? बिकॉज जब डिस्पैशन होता है तो आपको एक डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो आपको कोई चीज की चाह नहीं रहती है, या आप किसी और चीज के पीछे भाग नहीं रहे होते हो, पर अब आपको लगता है कि ये सब कुछ किसी काम का नहीं है, अब इसमें हमें मजा नहीं आ रहा, ये अब कोई चीज हमारे लिए रही नहीं है, तो अब आप इससे उखड़ जाते हो और अब आप सच के पीछे जाने की कोशिश करते हो। तो ये डिस्पैशन है, ये वैराग्य है। ये वर्ड जो है ये बहुत बार यूज होएगा इधर उधर, आपको बहुत सारे मेरे वीडियोस में दिखेगा, तो इसका मतलब ये रहता है और ये काफी बार यूज होता है। शत संपत जो है ये 6 fold virtues हैं। These are the 6 points that a person who's on the path to find the truth will have. 6 virtues शत संपत क्या है? साम, दम, दम मतलब रिस्ट्रेंट, और साम का मतलब होता है समता, आप कह सकते हैं ट्रैंक्विलिटी, कामनेस, ऐसा कहा जा सकता है। फिर एंड्योरेंस या फॉरबेरेंस, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। इसमें ये होता है कि जो इंसान होता है वो एंड्योर कर पाता है बहुत सारे हार्डशिप्स या ऐसे टाइम, जो आपका ये पूरा जर्नी रहता है टू नो द ट्रूथ, ये बहुत चैलेंजिंग रहता है। तो जब इससे हम एंड्योर कर पाते हैं तो उसे एंड्योरेंस कहा जाता है। फिर इसका एक और जो शत संपत है उसमें एक और वर्च्यू होता है, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि वो इंसान, उसकी फोकस बहुत अच्छी होती है, वो बहुत अच्छे से कंसंट्रेट कर पाता है, या फिर एटलीस्ट उसकी वो विलिंगनेस होती है कि वो फोकस कर पाए। इसके अलावा भी शत संपत में हमारा श्रद्धा और रिनाउंसिएशन है, अदर देन साम, दम जो हमारा रिस्ट्रेंट हो गया, फिर हमारा फोकस हो गया, और हमारी ये जो सटाइटी होती है, जो रिनाउंसिएशन होता है, वो भी इंक्लूडेड है। तो अगेन रिनाउंसिएशन या सटाइटी, जैसे हमारे नियम जो होता है, राजयोग का जो नियम होता है,
उसमें भी कंटेंटमेंट आता है, संतोष। तो इसमें जो सटाइटी है वो भी सिमिलर टू व्हाट अभी हमने वैराग्य डिस्कस किया, उसी के जैसे है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं, और जो श्रद्धा है, श्रद्धा फेथ होता है, तो ये जब कोई इस बात पे चलता है, जब इसे समझने की कोशिश करता है, तो फेथ, ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट शायद सब चीजें छूट जाती हैं पर फेथ नहीं छूटना चाहिए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी हमने डिस्कस की। इसके अलावा एक जो शब्द बोला था मुमुक्षुत्व, तो ये होती है डिजायर या लॉन्गिंग फॉर लिबरेशन और फ्रीडम। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तभी कोई इंसान शुभेच्छा या फिर इस चीज के तरफ आगे बढ़ता है, क्योंकि उनमें ये सारी हमें क्वालिटीज देखने को मिलती हैं। इसके अलावा हमारा जो सेकंड स्टेज है वो है विचारना, विच इज कॉल्ड राइट इंक्वायरी। तो हम साधक जिनकी हम बात करते हैं उसको हम प्रैक्टिशनर भी बोल सकते हैं, बेसिकली समवन हु इज प्रैक्टिसिंग ऑल ऑफ दिस। तो वो विचारना की तरफ जाता है, मतलब राइट इंक्वायरी। देयर आर दीज क्वेश्चंस दैट विल come up which will be very important. These are very scientifically based questions also, and a person will be going through these questions asking, what is my purpose, why am I here, who am I, what is the truth, why is this happening। तो ये वाले questions बहुत बड़े questions होते हैं। शुरुआत में कोई शायद इंसान इसके लिए कोई आंसर शायद दे भी दे, पर जब कोई इंसान जो इसमें चल रहा है, एक साधक, जब उसको उसमें सटाइटी नहीं मिलती है, जैसे अभी हमने बोला, तो वो इसकी खोज में निकलता है और इसका जवाब पाने के लिए वो आखिरी तक जाने की कोशिश करता है, और उसको हमने विचारना, राइट इंक्वायरी का नाम दिया है, जिसमें ये सारी स्टेट में इसे हम साधक को वेकिंग स्टेट कहते हैं, कि वो वेरी मच दे आर अ पार्ट ऑफ दिस फिजिकल वर्ल्ड। वो अपनी जो एक्टिविटीज हैं, जो भी आपकी फिजिकल वर्ल्ड की एक्टिविटीज हैं, उसमें वो इन्वॉल्व रहते हैं और उनके साथ में ये सब हो रहा होता है। तो जो राइट इंक्वायरी विचारना है वो एक तरह से उनके तरफ चलती रहती है और वो उस तरफ अपने एफर्ट्स भी लगाते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेज देखते हैं तनुमानसा या तनुमानसी कुछ कहते हैं, विच इज थिनिंग ऑफ मेंटल एक्टिविटी या वीकनिंग ऑफ द मेंटल एक्टिविटी, which actually means कि उनका जो फोकस है, जो कंसंट्रेशन है, वो बेटर हो जाता है। बिकॉज नाउ थिनिंग ऑफ मेंटल एक्टिविटी का मतलब ये नहीं है कि वो सोचना कम कर देते हैं, पर एक्चुअली उनकी जो नॉइस होती है ना, जो और डाउट्स होते हैं या फिर और चीजें हैं वो हट जाती है, तो उनका फोकस और क्लियर हो जाता है। दे आर एबल टू फोकस ऑन द वन, द ट्रूथ। तो वो उस पर और ध्यान लगा पाते हैं। ध्यान, लाइक आई हैव मेंशन्ड बिफोर, इट इज मेडिटेशन। तो उनका जो धारणा और ध्यान है वो और बेटर हो जाता है, उनकी साधना बेटर हो जाती है। पर ये सब कुछ अभी भी वेकिंग स्टेट में है। उनका फोर्थ स्टेज आता है सत्वपति। तो सत्वपति में अटेनमेंट ऑफ प्योरिटी होता है, जिसमें कहते हैं इस साधक को, इस प्रैक्टिशनर को ब्रह्मविद जो एक टर्म है वो दिया गया है, जो सत्वपति के स्टेज पे होता है। सो व्हाट इज सत्वपति, या फिर वो ब्रह्मविद क्या है? बेसिकली वो इंसान ब्रह्मांड अपने आसपास देखने लग जाता है, समझने लग जाता है, उससे और सच्चाई समझ में आती है ब्रह्मांड के बारे में। They start to understand and feel, and they're more sensitive towards knowing and feeling Brahman all around them. तो इस स्टेज में, जिसे ब्रह्मविद कहते हैं, हमारे कुछ कर्म होते हैं। अब कर्म पे भी हमने पहले डिस्कस किया है। तो जो कर्म है उसमें आपका संचित, आगामी और प्रारब्ध जो मेन कर्म होते हैं वो रहते हैं। तो जो इंसान इस 4 स्टेजेस तक होता है, जो आपका सत्वपति तक होता है, उनके पास तक में ये सारे जो कर्म है उनको वो सब झेलने होते हैं। उससे उन्हें अभी भी मुक्ति चाहिए होती है, उन्हें ये सब फॉलो अप करना होता है। आपका संचित, प्रारब्ध, आगामी कर्म रहता है। A sadhak has to go through all of these type of karma and these stages to reach this place of Brahmavid or knowing of Brahman. Now the next stage is असम शक्ति। सो आप देखेंगे ये असम शक्ति और सत्वपति के बीच का जो ये स्टेज होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनफैक्ट मोस्ट पीपल, मोस्ट साधक एंड प्रैक्टिशनर्स गेट स्टक हियर। बहुत सारे योगी,
साधक बहुत सारे इन्हीं सिद्धियों में फंस जाते हैं। तो आप असम शक्ति से पहले, और अगर आप सत्वपति की बात करें तो इधर में लोगों को सिद्धियां आने लग जाती हैं। जैसे कहते हैं वो ब्रह्मांड की बहुत सारी ऐसी ट्रूथ्स जानने लग जाते हैं और उसको वो यूज कर पा रहे होते हैं, विच इज वाई उन्हें सिद्धि होती है। बट जो लोग इस स्टेज पे अटैच हो जाते हैं, जो यहाँ पे रुक जाते हैं, उनकी ग्रोथ यहीं ही रुक जाती है। Whether they die at this stage or they continue to live this stage, they have to only, if they have to find the truth, if they have to be liberated, they have to go ahead of this stage and come to Asam Shakti by being unattached of the siddhis and all the experiences that happen through the spiritual awakening. This is very important because बहुत लोग साधना के समय या इस अवेकनिंग के प्रोसेस में बहुत एक्सपीरियंसेस में फंस जाते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि उनने शुरुआत कैसे की थी इस जर्नी की, और फिर वो इसमें जो भी हो रहा होता है, कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं, कुछ अगर उन्हें कुछ पावर्स आती, कुछ सिद्धि आती, उन्हें कुछ समझ में आता, तो वो वहां फंस जाते हैं और उसके बाद अब वो इन्हीं कर्मों में फंस जाते हैं, उसी से अटैचमेंट हो जाता है और उससे लिबरेशन नहीं हो पाता। पर अगर आपको असम शक्ति जो नेक्स्ट स्टेज है वहां पहुंचना है, तो एक्चुअली उसमें पहुंचने का तरीका भी वही है, और वहां पे होता भी है कि यू गेट अनअफेक्टेड एंड यू आर अनअटैच्ड टू मोस्ट ऑफ द थिंग्स। आप उन सिद्धियों से, उन एक्सपीरियंस से भी आगे बढ़ जाते हो। आपको ये दिखता है कि हाँ ऐसा हुआ, कोई नहीं, ये भी आ रहा है, ये भी जाएगा, ये भी आ रहा है, ये भी जाएगा, क्योंकि वो सब कुछ इम्पर्मानेंट होता है। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है ये जानना कि डिस्क्रिमिनेशन, ये जो हमने पहले डिस्कस किया था, डिस्क्रिमिनेशन, डिस्पैशन, सच संपत, और ये जो आपका मुमुक्षुत्व है, ये सारी चीजें जब स्ट्रॉन्ग होगी तो वो इंसान यहाँ से भी निकल जाएगा और आपकी जो डिजायर्स होती है, अटैचमेंट होती है, वो और कम होने लग जाती हैं। असम शक्ति में एक साधक होता है, वो अनअटैच्ड होता है और अनअफेक्टेड होता है बाय द आउटर एनवायरनमेंट। उन्हें फर्क पड़ना कम या बंद ही हो जाता है, बाहर जो भी हो रहा होता है उनके लिए आउटर वर्ल्ड अब एग्जिस्ट करनी ना करना हो जाता है। अब उनके लिए बाहर एग्जिस्ट नहीं करता है कुछ, अब अंदर ही सब कुछ एग्जिस्ट करता है और अब उन्हें ब्रह्मांड सब जगह दिखना शुरू हो जाता है। तो इस स्टेज पे आपके सिर्फ प्रारब्ध कर्म रहते हैं, आपके संचित और आगामी कर्म कट जाते हैं। अब आपने अपने आगामी और आपके संचित कर्म अपने भोग लिए हैं, अब सिर्फ प्रारब्ध कर्म रह जाते हैं जिनको हमें भोगना होता है। जो नेक्स्ट स्टेज होती है हमारी पदार्थ भावना, उसमें यही होता है कि उन्हें सब जगह ब्रह्मांड दिखने लग जाता है, दे बिकम द नोअर ऑफ द ट्रूथ, और उनके लिए अब ब्रह्मांड और आउटर वर्ल्ड में ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता, इसीलिए उनको बाहर जो एक इल्यूजरी वर्ल्ड है, जो हमारी मेंटल एक्टिविटी से जो हमने मेंटली बना रखी है, उनको वो सब कुछ वो सब टूट जाता है, उन्हें सच्चाई दिखने लग जाती है। इस स्टेज पे जनरली कोई कर्म इतना रहता नहीं है, प्रारब्ध कर्म जितना रहता है वो रहता है। एंड जनरली ऐसा इंसान, ऐसा साधक, ऐसा प्रैक्टिशनर, ऐसा योगी इस स्टेज पे आके तभी कुछ कर्म करता है जब उन्हें बताया जाता है। They act only when prompted and not otherwise. They have almost no desires and their action is devoted and towards only knowing of the truth, staying in the space of Brahman. जो final stage होती है तुरिया, the state of liberation, is the place when this person has understood the truth. They live in Brahman, in the stage and state of Brahman, the space of Turiya, Samadhi and eternal bliss, eternal liberation in the eternal now. और जो ऐसा व्यक्ति होता है वो अपने कर्म, अब उनके पास में कोई कर्म बचते नहीं है, अब उनका कोई डिजायर होता नहीं है, तो वो वैसे भी अब मुक्त हो चुके होते हैं। असम शक्ति जो हमने स्टेज बताई थी, उसमें एक व्यक्ति जीवन मुक्त हो जाता है। ये शब्द हमने यूज किया है, मतलब किताब में यूज हुआ है। जीवन मुक्त का मतलब होता है कि हमारी बॉडी तो होती है पर हम मेंटली एंड स्पिरिचुअली फ्री हो चुके होते हैं, तो हम बॉडीली काम करेंगे, कोई अटैचमेंट नहीं रहेगा। और इस बारे में अलग अलग तरीकों से बार 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 भगवद गीता में इसका मेंशन किया है, इसे एक्सप्लेन करा गया है। तो ये जीवन मुक्ति है। और तुरिया जो लास्ट लेवल पे जाके कुछ ही समय के बाद समाधि लेने पे
साधक या योगी विदय मुक्त भी हो जाता है। तो विदय मुक्त क्या हुआ कि जब हमने बॉडी, फिजिकल बॉडी भी लीव कर दी, वो होती है स्टेट ऑफ फुल लिबरेशन और वो होती है फाइनल स्टेज। सो आई होप आपको ये स्टेजेस क्लियर हो पाए हो और आपको समझ में आ पाया हो। दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर पीपल हु आर वेरी सीरियस ऑन द पाथ एंड टू नो द ट्रूथ, टू डिस्कवर द सेल्फ, टू अंडरस्टैंड what really exists and the only truth that is there। अगर आपको इसके बारे में और समझना है और कुछ क्वेश्चंस हैं आप जरूर लिख सकते हैं and I hope this helps। and इसका एक ही सॉल्यूशन है, जब हमें इससे आगे बढ़ना है, इस साधना साधना और साधना। थैंक यू सो मच। हरिओम तात सर।